दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में 429 एक्यूआई दर्ज किया गया। दिल्ली के कई जिलों में 350 के पार एक्यूआई पहुंच गया है। हरियाणा में भी कई जगहों पर एक्यूआई का लेवल 300 के पार है। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में 352 एक्यूआई दर्ज किया गया है। आंखों में जलन, सांस संबंधी रोगियों की लगातार संख्या बढ़ रही है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली के आनंद विहार में 429 एक्यूआई दर्ज किया गया। दिल्ली के कई जिलों में 350 के पार एक्यूआई पहुंच गया है। हरियाणा में भी कई जगहों पर एक्यूआई का लेवल 300 के पार पहुंच गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में 352 एक्यूआई दर्ज किया गया। आंखों में जलन, सांस संबंधी रोगियों की लगातार संख्या बढ़ रही है और जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ है उन्हें और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई है, दूषित हो गई है और जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गई है, क्योंकि आप समझिए कि 400 के पार अभी भी प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर 300 के पार एक्यूआई लेवल अभी भी पहुंच गया है। प्रदीप शोकन संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो 300 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में 400 के पार। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पोल्यूशन है जो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और पोल्यूशन लगातार जो है कह सकते हैं कि दीपावली की रात को जिस प्रकार से जो पटाखे फोड़े गए उसके बावजूद जो है ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। हालांकि प्रशासन द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो पटाखे हैं वो कम फोड़े जाएं और जो है ग्रीन दीपावली जो है मनाई जाए। लेकिन कई जिलों के अंदर जो है हालात बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। वही अगर बात करें गुरुग्राम की तो वहाँ भी जो हालात हैं जो खराब हैं। दिल्ली की खास तौर पर बात की जाए, दिल्ली के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि जहरीली हवा इस वक्त है और कह सकते हैं कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो एयर कह सकते हैं कि प्योरीफाई मास्क है उनकी बिक्री भी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को अब मास्क की फिर से ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कई ज़िले हरियाणा के जहाँ पर हालात बेकाबू हैं और दिल्ली के अंदर हालात जो है बेकाबू हैं। और चंडीगढ़ की अगर मैं खास बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर जो एक्यूआई लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन दीपावली का जो असर देखने को मिला है और लोगों ने जो प्रशासन द्वारा हिदायतें दी गई थी उनको यहाँ पर लागू किया है, जिसके कारण चंडीगढ़ के अंदर हालात जो है समानांतर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पोल्यूशन की तो इसके बढ़ने का कारण सिर्फ अकेला हम दीपावली के पटाखों को नहीं मान सकते। इसमें कई चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। देखा जाए तो जिस प्रकार से अब जो फसल के अवशेष हैं उनको जलाया जा रहा है। हालांकि किसान पहले से जागरूक हो गए हैं, कम जला रहे हैं। जैसे पहले ज़्यादा पराली जलाई जाती थी, इस बार जो है जो संख्या है वो दर्ज की गई है वो कम की गई है, पहले की अपेक्षा बहुत पूर्ण रूप से रोक उन पर नहीं लग पाई है। तो कह सकते हैं कि उसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। और साथ साथ कई जगह जहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहां पर लगातार जो है आगजनी हो जाती है या लगा दी जाती है, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन है जो बढ़ रहा है। और अगर फैक्ट्रियों की बात की जाए, फैक्ट्रियों से भी पोल्यूशन आ रहा है। तो लगातार एक इसको कारण नहीं माना जा सकता, कई कारण है जिसके कारण से पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन लोगों को यहाँ पर जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। जो पेशेंट हैं, सांस के रोगी हैं, उनको जो है मास्क का प्रयोग करना चाहिए और जो लगातार जो जिनको आंखों में दिक्कत है, जलन हो रही है, उनको जो है चश्मे का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। क्योंकि प्रशासन द्वारा भी लगातार जो हिदायतें दी जा रही हैं। जो रोगी हैं वो सुबह और शाम 2 टाइम ये खासकर होते हैं जब पोल्यूशन की जो मार है वो ज़्यादा पड़ती है। तो ऐसे में घरों से बाहर ना निकले जो रोगी हैं, और ये हिदायतें जो जारी की गई हैं। लगातार हरियाणा और दिल्ली के अंदर जो है कह सकते हैं कि पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। जी लेकिन प्रदीप, एक बड़ा सवाल ये भी है कि हर साल इसी तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, हर साल हम ये समस्या देखते हैं। प्रशासन कितना अलर्ट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन निरंतर जो है अलर्ट रहता है और जिस प्रकार से जो रोडों के साइड में है पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम
एक कार्यक्रम भी चलाया गया जिसमें काफी पेड़ भी लगाए गए हैं। प्रशासन हालांकि कोशिश कर रहा है निरंतर कि किस तरीके से काबू पाया जा सके, लेकिन इस पर थोड़ा सा आमजन को भी जो जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन का सहयोग करें, साथ में मिलकर रहें, और जिस प्रकार जहां पर भी पेड़ लगा दिए जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, प्रशासन को भी इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पेड़ लगाना एक अच्छी बात है, लेकिन उनकी देखभाल भी निरंतर जो है करते रहना चाहिए ताकि वो पेड़ बड़े हो सके। और क्योंकि जिस प्रकार से जहां पर भी रोड बनाए जा रहे हैं वहां पर पेड़ों की कटाई की जा रही है, कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उससे परेशानी आ रही है, लेकिन उसके साथ प्रशासन और आमजन को मिलकर इस समस्या से निपटना चाहिए। और हर जगह जहां पर भी जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनका निरंतर तरीके से ध्यान देना चाहिए, और जो लोग वैसे भी जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं अपने खेतों में लगा रहे हैं, निरंतर उनको जो है समय पर पानी देना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि पेड़ बढ़े और जो प्रकृति की ये कह सकते हैं कि जो एक रूटीन है वो निरंतर बना रहे और ये पोल्यूशन जैसी समस्या है जो ज्यादा ना पनपे। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि लगातार जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें जनता को भी भागीदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य है लोगों से ही बनता है, जनता से बनता है, और जनता को अपनी अगर जिम्मेदारी पता होगी तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं लोगों को प्रदूषण से हो रही हैं वो नहीं होंगी। क्योंकि ग्रेप 1 लागू किया गया, ग्रेप 2 लागू किया गया, चाहे वो फैक्ट्रीज के लिए किया गया हो चाहे आम लोगों के लिए किया गया हो, उनको अगर अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से पता होगी तो शायद जिस तरीके से स्तर लगातार बढ़ रहा है वो थोड़ा कम जरूर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या लग रहा है, ग्रेप 3 लागू होने के भी चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा प्रदीप? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पोल्यूशन जो है निरंतर जो बढ़ रहा है और लागू ऐसे में हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से परेशानी लोगों को हो रही है, क्योंकि खासकर सांस के जो रोगी हैं उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, और जिनको आंखों में दिक्कत है उनको जलन की जो है कह सकते हैं कि जलन हो रही है, और इस तरीके से जो समस्या है लोगों को उत्पन्न हो रही है उससे निपटान के लिए जरूरी भी है। और ऐसे में प्रशासन के साथ आमजन को भी जो है हिदायतों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर चंडीगढ़ की मैं बात करूं, चंडीगढ़ के अंदर एक समय निर्धारित किया गया था, शाम को 8 बजे से और 10 बजे तक आप जो है पटाखे जला सकते हैं, तो उन्होंने उस समय जलाए और कम जलाए पहले की अपेक्षा, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पोल्यूशन का स्तर है जो वो नियंत्रण में रहा और अभी तक जो है यहाँ पर स्थिति जो है सामान्य है। और वहीं पर अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर कई जिलों के अंदर स्थिति ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो हालात जो बेकाबू हो गए हैं और उनको ठीक करना बहुत ही जरूरी है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर तो खास तौर पर जो है बहुत ही जहरीली हवा है, और जिसके कारण बताया भी जा रहा है कि आने वाले समय में कृत्रिम जो वर्षा है उसकी भी जो संभावना जताई जा रही है कि कृत्रिम वर्षा भी जो है की जा सकती है दिल्ली में। और जब तक अभी जब ये वर्षा आने वाली है, जो संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 2-4 दिन बाद जो बारिश भी होने वाली है, अगर बारिश हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन के जो कह सकते हैं स्थिति में सुधार आ सकता है। और देखने वाली बात रहेगी जो संभावनाएं जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, क्या उन संभावनाओं पर बारिश होती है तो ऐसे में कह सकते हैं कि पोल्यूशन पर काबू पाया जा सकता है। जी ठीक है, बिल्कुल। बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं दिल्ली से। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली एनसीआर की हवा भी काफी जहरीली हो गई है। दिल्ली में ही दिवाली के बाद हमने देखा कि 500 के पार पहुंचा प्रदूषण का स्तर। अभी फिलहाल कैसी स्थिति है, क्योंकि अभी भी 400 के पार देखा जा रहा है कई जगहों पर? बिल्कुल चंद्रिका, शनिवार को जहां 5 इलाके ऐसे थे जो रेड जोन में थे, वही अब 5 से बढ़कर 29 इलाके रेड जोन में पहुंच चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। कई इलाकों में जहां 250 कल दर्ज किया जा रहा था, वही 300 से 400 के बीच दर्ज किया जा रहा है। कुछ जगहों पे 400 से 500 भी है। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो आनंद विहार में, हालांकि हर वर्ष देखा जाता है कि आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI लेवल दर्ज किया जाता है। लगातार जिस प्रकार से आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि देखिए, जिस प्रकार से बढ़ते दिनों के साथ डिग्री भी यानी तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड का समय आ रहा है, लोगों को एक साथ यानी ठंड के साथ अब खांसी जुकाम प्रदूषण का भी दोहरा मार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में जिस प्रकार से गिरावट हो रही है, जिस वजह से AQI में और भी ज्यादा वृद्धि दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल। तो क्या अभी ग्रेप 1 ग्रेप 2 लागू किया गया, क्या लग रहा है अपराजिता, प्रदूषण का स्तर तो कम नहीं हो रहा है, क्या ग्रेप 3 लागू होने के चांसेस देखे जा रहे हैं? क्या कुछ प्रशासन और सरकारें कर रही हैं प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए?
बिल्कुल देखिए, अगर आवश्यकता पड़ती है तो ग्रैब थ्री भी लागू किया जाएगा। अगर और भी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो ग्रैब फोर भी लागू किया जाएगा। हालांकि पहली बार नहीं होगा जब ग्रैब थ्री ग्रैब फोर लागू किया जाएगा, मगर लगातार जिस प्रकार से प्रदूषण और AQI लगातार बढ़ रहा है, संभव है कि जल्द ही ग्रैब थ्री लागू करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में 3 दिनों तक आर्टिफिशियल स्प्रिंकल पानी भी करवाया जाएगा ताकि जो प्रदूषण है वो सेटल हो जाए, तो लगातार कोशिश सरकार के द्वारा जरूर की जा रही है और संभव है कि आने वाले दिनों में ग्रैब थ्री अगर इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रहती है तो ग्रैब थ्री लागू होती हुई नजर आ सकती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।